लॉर्ड कृष्ण नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बुक में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लिंगी जनन, ठीक है, जहाँ पर दो लिंग पार्टिसिपेट करें, मेल और फीमेल, ठीक है। इन दोनों के गैमेट्स के पार्टिसिपेशन से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसकी बात करेंगे। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट दैट involve the fusion of two reproductive cell, male and female, called gametes। यानी कि यहाँ पर एक कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट में। यहाँ पर इन्वॉल्व होगा फ्यूजन ऑफ टू रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी कि यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही फ्यूज होंगे। इन फ्लावरिंग प्लांट द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट, यानी फ्लावरिंग प्लांट में जो फ्लावर होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट का। यानी कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? फ्लावर है। जैसे आपने देखा होगा मेल और फीमेल में कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनके द्वारा पहचान की जाती है कि ये मेल है या फीमेल है ना। यहाँ पर देखो फ्लावर का पूरा डायग्राम दिया गया है, पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में यहाँ पे पूरा समझाया गया है। यहाँ पे देखो सबसे पहले सबसे नीचे की तरफ सेपल्स, जिसे हम सेपल्स क्या होता है? कैलिक्स का ग्रुप होता है ना। पेटल्स क्या होता है? कोरोला का ग्रुप होता है। फिर बीच में एक बड़ी सी स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं गाइनोसियम। इसमें है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जिसे मिलके कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। और वहीं पर ये पास में 3 और 3 6 स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई हैं। ये मेल की स्ट्रक्चर हैं जिसे कहते हैं एंड्रोसियम, और ये मिलके बना होता है एंथर और फिलामेंट्स से। इन दोनों को मिला के कहते हैं स्टेमन्स, यानी कि मेल पार्ट को कहते हैं स्टेमन्स और फीमेल पार्ट को कहते हैं कार्पल्स। ओके स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, फ्लावर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर हैज 4 होल्स, यहाँ पर 4 चक्र होते हैं। द सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, पिस्टिल। चारों याद करिए आप, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, पिस्टिल। सेपल ग्रुप ऑफ कैलिक्स, पेटल्स ग्रुप ऑफ कोरोला, स्टेमन्स में आपका हो जाता है एंथर एंड फिलामेंट्स, पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरीज। ओके, द लीव्स लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर at the base of the flower are called sepals, which are the outmost whole of the flower। ये फ्लावर का आउटमोस्ट होल होता है, सबसे बाहरी चक्र होता है। पेटल्स द सेकेंड होल्स आर द ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। Stamens is the third hole of a flower. It is also the male reproductive organ in the flower. It has a long stalk called filaments. A flower has 4 holes: the sepals, petals, stamens, and pistils. A leaf-like green structure at the base of the flower are called sepals, which are the outmost hole of the flower. Petals, the second holes, are the brightly colored structure to attract insects। यानी जो petals होते हैं वो दूसरा चक्र होता है, और ये कहीं ना कहीं इंसेक्ट को अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। Stamens is the third holes of the flower. It is also the male reproductive organs of the flower। तो ये तीसरा चक्र होता है, यह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का तीसरा चक्र होता है। इट हैज अ लॉन्ग स्टॉल, कि इसमें लंबी सी स्टॉल्क होती है जिसे फिलामेंट्स कहते हैं, और इससे एंथर्स जुड़े रहते हैं जो कैसे होते हैं? सोलन टिप कॉल्ड एंथर, यानी सोलन फूले हुए कुछ भाग होते हैं जिन्हें हम एंथर कहते हैं। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, यानी पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन द एंथर। पॉलन ग्रेन इन एंथर्स के अंदर होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम इन एंथर्स को टीएस काटते हैं तो हमें 4 लेयर देखने को मिलती हैं: एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। आप चाहो तो इन चारों को लिखकर याद करो, क्योंकि जब आप इसकी टीएस काट के देखोगे, क्योंकि इसके अंदर जो टैपिटम है वो इसके पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट देता है। क्या देता है? नरिशमेंट देने का कार्य करता है। पॉलन ग्रेन्स कंटेन मेल गैमेट्स। पॉलन ग्रेन्स जो होता है मेल गैमेट्स को कंटेन करता है। द इनर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर इज पिस्टिल, ये से हम पिस्टिल कहते हैं, और कार्पल्स कहते हैं। यह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है फ्लावर का। इट हैज 3 पार्ट, अ स्वेलन बेसल पोर्शंस कॉल्ड ओवरी, इसके ऊपर होता है स्टाइल, और सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा। इनसाइड द ओवरी लाई ओव्यूल्स, बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, दैट कंटेन द फीमेल गैमेट्स और एग। यहाँ पर फीमेल गैमेट्स और एग पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं।